राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं सपना और मेधा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने सीकरी में किया 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण। विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए दी गई अहम स्वीकृतियां। मुख्य सचिव ने ली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर बैठक। कृषि विभाग के विभिन्न सेक्टरों के नए प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा। और प्रदेश भर में मनाया जाएगा 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य सचिव ने ली जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक। आइए अब खबरें सुनते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री कल पूर्वी राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डीग के सुंदरावली में शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सीकरी में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया। समारोह के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायकगण सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में उपस्थित किसान और आमजन को संबोधित किया। विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संकल्पबद्ध हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई अहम स्वीकृतियां दी हैं। भीलवाड़ा के सर्वांगीण विकास को गति देते हुए राज्य सरकार ने भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील के राजस्व ग्राम रूपाहेली, चतरपुरा, सुल्तानपुरा और बडला में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 1292 बीघा यानी 214 हेक्टेयर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 3000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया जाएगा, जिससे 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा शक्ति का उत्थान होगा। वहीं सुशासन में राज्य कर्मी की अहम भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के तहत 31 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने RSMML की भीलवाड़ा जिले में खनिज बजरी के खनन पट्टों के LOI जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आमजन को खनिज बजरी की सस्ती और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं आज देव नारायण बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने शासन सचिवालय स्थित बोर्ड के कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए श्री भड़ाना ने कहा कि देव नारायण बोर्ड के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं प्रदेश में पारंपरिक पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष मुहिम चलाई जाएगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कृषि विभाग के विभिन्न सेक्टरों के नए प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान श्री पंत ने जोर दिया कि लुप्त हो रहे फलों के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए नए उपाय खोजे जाएं और उन्हें फिर से विकसित करने की कोशिश की जाए, जिससे हमारे पारंपरिक पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होने वाले फलों जैसे फालसा, शहतूत को भरपूर मात्रा में आमजन को उचित दामों पर उपलब्ध करवाया जा सके। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के विभिन्न क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख शासन सचिव कृषि वैभव गालरिया ने बताया कि कृषि विभाग के संबंधित विभागों के कुल 33 नए प्रोजेक्ट्स में से 28 प्रोजेक्ट्स को वर्ष 2024 के लिए 1,877 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। वन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 10 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश में आगामी 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं प्रत्येक जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और पंचायत समिति मुख्यालय पर भी 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा। इसी के मद्देनजर शासन सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक ली, जिसमें 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम
कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी विभाग योग दिवस को सफल बनाने के लिए प्रयास करें और योग दिवस कार्यक्रम में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। योग हमारे मन और मस्तिष्क को निरोग रखता है। तो आइए सुनिए सूजस पॉडकास्ट टीम के दीपक कुमार शर्मा से त्रिकोणासन करने के फायदे और सही विधि। त्रिकोणासन योग का एक प्रमुख आसन है जो मन को शांत कर तनाव और चिंता को कम करता है, मानसिक संतुलन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। अब जानते हैं त्रिकोणासन योग करने की विधि। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सीधा फैलाएं, हथेलियां नीचे की ओर रखें, दाएं पैर को 90 डिग्री बाहर की ओर मोड़ें और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाएं और दाएं पैर के पास रखें। अब बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर उठाएं, नजरें बाएं हाथ की उंगलियों पर केंद्रित रखें। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक रहें। गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में आएं। अब बाएं पैर के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। उम्मीद है आप ये आसन जरूर करेंगे। सूजस पॉडकास्ट से दीपक शर्मा। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, रक्तदान महादान। रक्तदान कर दूसरों को जीवन दान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समस्त रक्तदाताओं का हृदय पूर्वक आभार और वंदन। हमेशा याद रहे, आपका रक्त किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल पर प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण में राज्य सरकार के सख्त एक्शन और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ उठाए गए कदमों को केंद्र सरकार ने सराहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह को पत्र लिखकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है। श्रीमती सिंह ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ऑथोराइजेशन और एडवाइजरी कमेटी का गठन, सोटो की स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन करने और विभिन्न SOP बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। पारदर्शिता पूर्वक अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर और रिसीवर की नोटो ID अनिवार्य की गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने पत्र में कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण के कार्य में नैतिकता एवं पारदर्शिता लाने की दिशा में लगातार सख्त कार्रवाई में राजस्थान ने एक बेहतर उदाहरण पेश किया है। साथ ही अंगदान जैसे महान कार्य का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा करने और जरूरतमंदों का जीवन बचाने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे। इससे पहले गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में ART और सरोगेसी की स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न ART बैंक क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिक के पंजीयन के संबंध में निर्णय लिए गए और 87 ART बैंक और क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिक के आवेदन निरस्त किए गए। प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में सोनोग्राफी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए सितंबर-अक्टूबर माह में PCP&DT का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 146 चिकित्सकों को जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, FRU और आदर्श CHC पर प्राथमिकता के साथ पद स्थापित किया जाएगा। साथ ही ऐसे चिकित्सालय जहां सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां पद स्थापित चिकित्सकों को स्थानांतरित किया जाएगा। यह निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में सोनोग्राफी मशीनों की उपलब्धता और संचालन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सूजस ई-बुलेटिन, सूजस वीडियो बुलेटिन और सूजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सूजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में योग जरूर करिए और रहिए निरोग। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।